everyone, welcome back to my YouTube channel USD Study Center, and in this video I will tell you about what is autotroph and heterotroph. I will tell you in detail what is autotroph and heterotroph is all about. So वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, ये मेरा YouTube चैनल है यशवी स्टडी सेंटर, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए. So without wasting much of time, let's start our today's topic. And this is our very first question: what is autotroph? An autotroph is an organism that produces complex organic compounds using carbon from simple substances in its surroundings. So, what is autotroph? Autotroph, in simple language, I will tell you. Autotroph is a living thing that is able to feed itself using simple chemical substances such as कार्बन डाइऑक्साइड. तो जो ऑटोट्रॉफ जो होते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, मतलब कि वो अपने भोजन के लिए किसी और पर डिपेंड नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल ट्री इज कम्स अंडर ऑटोट्रॉफ, क्योंकि ट्री सूर्य से हीट लेता है और हवा और पृथ्वी से कुछ पोषक तत्व लेकर अपना भोजन स्वयं तैयार करता है और खुद को स्वयं फीड करता है. So a tree is an example of autotroph. So I hope you understand the definition of autotroph. Autotroph जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, जो दूसरों पर डिपेंड नहीं होते अपने भोजन के लिए. So let's see our next question. And the question is, what is heterotroph is all about? And the answer is an organism deriving its nutritional requirements from complex organic substances. So in simple language I will tell you, heterotroph is an organism that cannot produce its own food, instead taking nutrition from other sources or organic carbon, mainly plant or animal. तो हेटरोट्रॉफ क्या होते हैं? जो अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं कर सकते हैं और वो न्यूट्रिशन के लिए और अपने भोजन के लिए अन्य ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं. मेनली किस पे डिपेंड करते हैं? एनिमल्स पर और प्लांट्स पर. तो लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ गोट जो एक हेटरोट्रॉफ है, वो अपने भोजन के लिए सिर्फ पेड़ पौधों पर ही डिपेंड होती है, क्योंकि वो सिर्फ पत्ते और पौधे खाकर ही अपने आप को वो फीड कराती है. तो ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हेटरोट्रॉफ के. तो आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट इज हेटरोट्रॉफ. जो अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं कर सकते हैं, खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, वो दूसरे प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड होते हैं, उनको हम हेटरोट्रॉफ कहते हैं. सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफ. आई विल टेल यू इन डिटेल द टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफ. So first is primary consumer, second is secondary consumer and tertiary consumer. So heterotroph जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं: primary consumer, secondary consumer and tertiary consumer. So let's see our next question. The question is, what is primary consumer? And answer is, primary consumer are animals that eat primary producer. They also called herbivores. तो प्राइमरी कंज्यूमर क्या होते हैं? जो सिर्फ एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ ऑटोट्रॉफ या प्लांट्स पर ही डिपेंड होते हैं अपने भोजन के लिए. वो ऑटोट्रॉफ को खाकर ही आप जिंदा रहते हैं. तो प्राइमरी कंज्यूमर ऑटोट्रॉफ ईटर होते हैं. अगर हिंदी में कहूँ तो फॉर एग्जाम्पल कैटरपिलर एक
कीड़े की प्रजाति होती है जो सिर्फ शाकाहारी होते हैं, पेड़ पौधों को, घास को खाकर ही जिंदा रहते हैं। सो कैटरपिलर इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर जो सिर्फ ऑटोट्रॉफ ही खाता है, शाकाहारी एक जीव माना जाता है जो कैटरपिलर होते हैं। तो and other many animals that only eat autotroph like hummingbirds and grasshopper also comes under primary consumer. So I hope you understand what is primary consumer is all about. So let's see our next question. What is secondary consumer? Which organism depends on primary consumer? जो organism प्राइमरी कंज्यूमर पर ही डिपेंड्स होते हैं उनको हम सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं। वो प्राइमरी कंज्यूमर को खाकर जिंदा रहते हैं, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो प्राइमरी कंज्यूमर पे ही डिपेंड होते हैं खुद के खाने के लिए। तो लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज ट्री and tree comes under autotroph, and this is primary consumer which depends on autotroph are primary consumer, and secondary consumer which depends on primary consumer are secondary consumer, and tertiary consumers are which depends on primary consumer and secondary consumer both. We called them tertiary consumers. So what is secondary consumer? Secondary consumer which depends on primary consumer. For example, fox eat rabbits. तो fox जो है वो rabbit को खाती है। rabbit एक primary consumer है, लेकिन fox एक secondary consumer है क्योंकि वो primary consumer यानी कि rabbit को खाती है। So I hope you understand what is secondary consumer is all about. Let's see our next question. What is tertiary consumer? Tertiary consumer is the secondary consumer and are usually carnivores. Example, frog and snake. फ्रॉग जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी कंज्यूमर दोनों को खा सकता है, लेकिन जो स्नेक है वो फ्रॉग को भी खा सकती है, यानी कि फ्रॉग एक मांसाहारी जीव है जो इंसेक्ट्स वगैरह भी खाता है। तो जो मांसाहारी जीव को भी खाने वाला अगर कोई जीव है तो वो होता है टर्सरी कंज्यूमर, एंड द स्नेक इज कम्स अंडर टर्सरी कंज्यूमर। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द 3 टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स। आज की वीडियो में गाइस इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊंगी द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। सो टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, बाय बाय एंड कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग and take care of yourself.